जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। हनुमान जी महाराज का आज संकट वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा महा उपाय, जिस उपाय से के करने से आप भक्तों द्वारा लूटे जाने से बच सकते हैं। आप अपना संकट घर पर ही काट सकते हैं, या बहुत से ऐसे संकट वाले हैं जो दूर कहीं भगत के पास नहीं जा सकते, हर रोज नहीं जा सकते, उन सब के लिए क्या उपाय? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा है। वो आपका संकट अवश्य है, बस उपाय आपको करना है। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय आपको कैसे करना है, आप पूरा वीडियो देखें मित्रों, उपाय को समझें, क्योंकि बगैर समझे अगर आप उपाय करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखें, पूरा उपाय को समझें, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और फिर आप अपना उपाय करें। ये संकट चाहे आपका कोई भी हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात, छोटा संकट बड़ा संकट, ऐसा संकट चाहे संकट आपका 10 साल पुराना हो, इस उपाय के करने से आपका संकट अवश्य कट जाएगा। और दूसरा, जिनको ये पता करना है कि भाई हमारे ऊपर या हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है, इस उपाय के थ्रू आप उसका भी पता कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी मित्रों से प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मित्रों, संकट मोचन हनुमान जी का उपाय। मित्रों, उपाय में इस उपाय को हम बोलते हैं कपूर विधि और जल विधि के नाम से। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, घर में कोई संकट नहीं है, उसके बारे में कैसा पता करें। इसके लिए मित्रों आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में ही, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, आपने कोई छोटा मंदिर बनाया होगा, भगवान की कोई तस्वीर लगा रखी है, जहाँ आप डेली धूप बत्ती करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, या बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में मंदिर नहीं बनाया होगा, और शायद वो बहुत से ऐसे भाई जो भगवान को मानते भी नहीं है। कोई भी इस उपाय से अपने घर की नेगेटिविटी चेक कर सकता है। आपको मित्रों लेना है कपूर। जो कपूर आता है, कपूर की एक टिक्की एक हाथ में, दूसरी टिक्की दूसरे हाथ में, और साथ में एक एक लौंग, दोनों हाथों में आप ऐसे लेंगे और ऐसे मुट्ठी भींचकर ऐसे बैठ जाए। अब आपको क्या करना है मित्रों, अब आपको 11 हनुमान चालीसा, ध्यान से सुने, आपको 11 हनुमान चालीसा या फिर 11 बजरंग बाण का पाठ पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए एक जगह बैठकर करना है। जब आप पाठ कर रहे होंगे, पाठ करते करते आपको महसूस होगा, आपके हाथों में जलन होगी, आपके हाथों में खिंचाव होगा, आपके हाथों में दर्द होगा, ऐसी कोई ना कोई समस्या, झंझनाहट, या आपके शरीर में, या आपको जमाई आएंगी, उबासी आएंगी बहुत तेज, आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी समस्या अवश्य उत्पन्न होगी, या अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा। और अगर किसी भी भाई के साथ ऐसी कोई समस्या होती है, ऐसी कोई बात होती है, तो आप समझ जाएं कि आपके घर में, आपके शरीर पर बहुत जो नेगेटिविटी है। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो जो नेगेटिविटी होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। और आपने हाथ में कपूर और लौंग रखी है, जब उसका असर पड़ जाता है तो उनको दर्द होता है, वो मिचलाने लग जाती हैं और आपको इस तरह की हरकतें करेंगी। ये आपके होगा चेकिंग का तरीका। इस तरह से आप अपने घर की नेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और अब बात करते हैं, भाई ये सामान आपने जो ले लिया था कपूर लौंग, इसका क्या करें भाई, बाद में सवाल भी आएगा। तो इसको मित्रों आप अपने घर के बाहर कहीं भी, या घर की छत पर कहीं भी कपूर पे लौंग रख के उसको जला दीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। ये आपका उपाय है चेक करने का। अब बात आती है भाई, जिसको पता है या जिसको पता लग गया नेगेटिव ऊर्जा है, वो उसके लिए उपाय क्या है। उपाय मिलता जुलता है। अब इसको आपको क्या करना है मित्रों, आपको सबसे पहले एक गिलास में साफ जल ले लेना है। वो वही बात
जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ बैठ जाएं, वहाँ जल रख दीजिए। जैसे आपने कपूर लिया था उसी तरह से कपूर ले लीजिए और लौंग ले लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी महाराज, हे संकट मोचन, आप हमारे सहारे हैं, हम आपके सहारा हैं। आप हम जो कि है, हम आपके सहारे हैं। आप हमारे संकट को दूर करें, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करें, और इस कपूर उस लौंग के द्वारा आप उस संकट को कैद करें और उसके जला के भस्म करें। ये प्रार्थना करके बैठ जाएं। अब आपको वही बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप सबसे पहले पाठ करें। जैसे ही आपका एक पाठ पूर्ण होता है, जो आपने जल रखा है उसमें फूंक मार दें। ऐसे ही दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ, 11 पाठ, कम से कम 11 से नीचे पाठ नहीं करने हैं, 11 ही बार उसमें फूंक मारें। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, वो जो कपूर है उसको बाहर नहीं जलाना है। जहां बैठे हैं वहीं आप किसी मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, कोई भी धुनी के लिए भी आता है, उसमें कपूर रखें और लौंग रखें, उसको जला दीजिए। अब जो आपने जल लिया है उस जल को आप पूरे घर में छिड़काव करें जल का, और सभी घर के मेंबर उस जल का ग्रहण भी करें। इसको हम जल विधि बोलते हैं और कपूर विधि बोलते हैं। इससे करने से क्या होगा, आप देखेंगे आपको पहले दिन से ये सब शुरू हो जाएगा, लेकिन असर कैसा होगा, असर ऐसा होगा कि शायद पहले दिन से जो शुरू करेंगे, अचानक आपका जो संकट और बढ़ जाएगा, आपकी परेशानी और बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी भाई, जब आप उस पर हमला करोगे संकट पे, तो वो भी तो हमला करेगा आपके ऊपर। लेकिन आप चिंता ना करें, हनुमान जी हैं आपकी रक्षा के लिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। संकट जो होता है झिलमिलाएगा, तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा ये करने से मेरी तो परेशानी बढ़ गई, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपने उपाय को जारी रखना है। 21 दिन तो उपाय करना ही करना है मित्रों, और नहीं तो 41 दिन आप उपाय करें घर पर। 41 दिन के अंदर आपका जो भी संकट है छूमंतर हो जाएगा, कोई भी समस्या है छूमंतर हो जाएगी। और आप देखेंगे कि कहीं आपके शरीर, घर में बीमारी है, शरीर में बीमारी है, संकट की वजह से, नेगेटिव ऊर्जा की वजह से, और कोई परेशानियां हैं, आप इस 41 दिन के अंदर ही आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब ये उपाय करें तो आप श्री राम स्तुति अवश्य करें मित्रों, और लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो ये सब आप ये आपको हर रोज करना है, सुबह भी और शाम भी। ये आप ध्यान रखें, ये नहीं है भाई सुबह कर दिया, नहीं, आपको सुबह और शाम दोनों समय करना है, और उपाय को छोड़ना नहीं है, ये आपको करना ही करना है। ये लगा लीजिए एक प्रकार से आपके 21 से 41 दिन के परहेज हो जाएंगे कि आपको ये करना है। परहेज की बात आ जाती है भाई, ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना है। किसी के बाहर से कोई भी चीज आपके घर में उसको खानी नहीं है, सफेद खाने की चीजों को अवॉइड करना है। आपका संकट कट जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों को लुटने की जरूरत नहीं है, भक्तों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी भाई की कोई समस्या बहुत ज्यादा है, कोई जानकारी चाहता है, पूछना चाहता है अपने बारे में, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसके बारे में उससे बताएंगे। बालाजी महाराज की कृपा से, गुरु जी महाराज की कृपा से, गुरु जी बताते हैं, बाबा बताते हैं, हम तो कौन है बताने वाले, और जो हमें आभास होगा हम आपको उससे बताएंगे। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।